कृष्ण वंदे जगत गुरुम। चौथा अध्याय का 27वां, 28वां और 29वां श्लोक। चौथा अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयमयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे का अर्थ है, इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है, उस बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति का अर्थ है, चित्तवृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि स्थित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। ज्ञानदीपिते का अर्थ है, समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञानदीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित, जागृत रहता है और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है, इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। चौथा अध्याय का 28वां श्लोक। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योगयज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ करने वाले हैं। द्रव्ययज्ञ का अर्थ है, मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्ययज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निःस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीरादि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपोयज्ञ का अर्थ है, अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आएं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोकहितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ हैं।
परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योग्यज्ञास तथा परे का अर्थ है। यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, रागद्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का अर्थ है केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। यतयः संशितव्रताः का अर्थ है हिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा, महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशितव्रताः पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशितव्रताः हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संशितव्रताः पद के साथ द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः और ज्ञानयज्ञाः की तरह यज्ञाः पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। चौथा अध्याय का 29वां श्लोक। अपाने जुह्वति प्राण प्राणेपान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है अन्य योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम के ही समलक्ष्य समझने वाले होते हैं। अपाने जुह्वति प्राणायाम परायणाः का अर्थ है प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका चंद्रनाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका सूर्यनाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवन नाम से पूरक, 16 भगवन नाम से कुंभक और 8 भगवन नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्रनाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्यनाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्यनाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्रनाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।